सत्यकी, अश्वत्थामा, कृपा, युयुत्सु और कृतवर्मा जीवित ही रह सके थे। इस युद्ध में दोनों तरफ के कई योद्धा मारे गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने सत्य का साथ दिया था और महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए लड़ा था। इस वजह से युयुत्सु को विजयश्री प्राप्त हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के क्या नाम थे और क्यों? इतिहासकारों की माने तो हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। धृतराष्ट्र जन्मांध थे। उनकी दृष्टि बाधित थी। यह जान भीष्म पितामह ने धोखे में रखकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी को यह जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। महाभारत काव्य में गांधारी विवाह की विस्तृत जानकारी है। सत्यवती अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वेदव्यास जी के पास गई और उनसे वंश वृद्धि हेतु विचित्रवीर्य की धर्म पत्नियों को वरदान देने की याचना की। वहीं भीष्म पितामह पूर्व से विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। यह जान वेदव्यास जी ने अंबिका और अंबालिका को पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दिया। अंबिका को जन्मांध धृतराष्ट्र पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वहीं अंबालिका को पांडु पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसके लिए पांडु को राजा बना दिया गया। यह जान धृतराष्ट्र पांडु से द्वेष भावना रखने लगे थे। कालांतर में पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का नरेश बना दिया था। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ था। गांधारी के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। हालांकि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे, बल्कि गांधारी को वेदव्यास द्वारा प्राप्त वरदान से हुए थे। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर वेदव्यास जी ने उन्हें 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया था। कालांतर में वेदव्यास के वरदान से गांधारी को 99 पुत्रों एवं एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। इसके बाद दुशासन था। वहीं बहन का नाम दुशाला था। इसके अलावा कौरव को युयुत्सु नामक सौतेला भाई भी था। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के दासी संग रतक्रिया से युयुत्सु की प्राप्ति हुई थी। इसके लिए युद्ध में कौरवों की मदद करने के बजाय युयुत्सु ने पांडवों की मदद की थी।